एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता अपने जीवन की संध्या में अपने बच्चों के सहारे जी रहे थे। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। बड़ा और छोटा बेटा अपनी अपनी गृहस्थी बसाकर परिवार से अलग हो चुके थे। बीच वाला बेटा ही था जो अब भी माँ बाप के साथ रहता था। उसी से बूढ़े माँ बाप को कुछ सहारा था। इस बेटे ने एक सुंदर पर सादा सी लड़की से विवाह किया। वह लड़की बहुत भोली थी, पर समय की चालाकियों से अनजान। ससुराल में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना, बल्कि आदेशों, परंपराओं और कठोर अपेक्षाओं से बना है। सास बहुत सख्त थीं। अगर बहू कभी थक जाए या काम में थोड़ी सी चूक हो जाए, तो वह सजा के रूप में खाना देना बंद कर देती। यह सिलसिला रोजमर्रा का हो चला था। जैसे बहू कोई इंसान नहीं, एक नौकर, या कहें कि कोई पशु हो जिसका हक नहीं, बस कर्तव्य हो। सास की बेटी यानी बहू की ननद भी अपनी माँ की तरह कठोर थी। जब कभी बहू की थाली में कुछ आता भी तो ऐसा लगता जैसे किसी जानवर को रोटी फेंकी जा रही हो। बहू को लगता था मानो वह इस घर की बहू नहीं, एक परछाई हो, दिखती तो है पर कोई उसका अस्तित्व नहीं मानता। फिर भी वह बहू चुप रही, क्योंकि उसकी कोख में एक नई जिंदगी पल रही है। वह मां बनने वाली थी पहली बार। यह खबर सुनकर भी सास के चेहरे पर कोई ममता नहीं झलकी। ननद ने तंज कसा, अब तो काम करने से और बहाने मिलेंगे, लेकिन बहू ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी मुस्कुराहट में सब दर्द छुपा लिया। समय बीतता गया। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका मन उस बच्ची को देखकर खिल गया, जैसे उसकी सारी थकान उतर गई हो। पर सास ने कहा, लड़की हुई है, चलो काम पर लग जाओ, बहुत आराम हो गया। बहू फिर चुप रही। कुछ महीनों बाद वह फिर गर्भवती हुई। इस बार उसने एक बेटा जना। घर में कुछ देर के लिए खुशी की झलक दिखी, पर फिर वही सख्ती, वही रूखापन। एक एक कर उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे और 2 बेटियां। हर बार प्रसव के बाद उसे काम से छुट्टी नहीं मिलती, उल्टा ताने और बढ़ जाते। बच्चे पैदा करना ही आता है, सास कहती। लेकिन बहू के लिए ये बच्चे ही उसकी दुनिया थे। वह उनका चेहरा देखती और सारी पीड़ा